हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं इसको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे टेबल को इजीली क्रिएट किया जा सकता है HTML कोड से। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग HTML से टेबल क्रिएट करेंगे और वो टेबल क्रिएट करने का तरीका हमारा क्या होगा। मान लीजिए हमको एक टेबल क्रिएट करनी है जो कुछ लुक में इस तरह की है। जो वर्ड में हम इजीली क्रिएट कर लेते हैं। वर्ड में हमारे पास एक इंसर्ट टेबल ऑप्शन होता है। टेबल से मान लेते हैं हम एक टेबल क्रिएट करते हैं 3 कॉलम की या 2 कॉलम की और 2 रो की। तो वो टेबल कुछ इस तरह बन के आती है और उसमें हम डायरेक्टली कोई कंपोनेंट्स भर लेते हैं, जैसे इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसे कुछ भी कंपोनेंट भर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये मैंने वर्ड में इसलिए बना के दिखाई कि मैं यही कोडिंग करके आपको HTML में दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, मुझे ये वर्ड में बनाना आसान था क्योंकि मैं इंसर्ट में टेबल ऑप्शन से इसको क्रिएट कर सकता था। लेकिन अगर मुझे इसी तरह की टेबल HTML कोडिंग से बनानी है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग नोटपैड खोलेंगे, जैसा कि हम नोटपैड में कोडिंग करते हैं। और नोटपैड में कोडिंग करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे HTML से। HTML हेड, इसके बाद हम इसमें अपना हेडिंग डालेंगे कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए हेडिंग डालेंगे। H1 align इक्वल टू सेंटर और यहाँ पे डाल देंगे टेबल कंटेंट्स। इसके बाद हम इसमें जाएंगे और H1 को क्लोज कर देंगे और हेड को भी क्लोज कर देंगे। अब देखिए, जैसा कि टेबल का मेन टैग होता है, हम सबसे पहले मेन टैग को देखेंगे कि कैसे मेन टैग क्रिएट करते हैं हम लोग। टेबल पेज में किस साइड आए ये डिसाइड करेंगे। अलाइन टैग के साथ अलाइन लगाएंगे। अलाइन यानी हम पेज में टेबल को सेंटर में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, और अभी हम सेंटर में रखने वाले हैं तो हमने सेंटर डाल लिया। फिर टेबल के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए होगा तो हम बॉर्डर टैग ले लेंगे। बॉर्डर जितनी भी मोटाई रखनी है आप रख सकते हैं। फिर बॉर्डर के बाद आएगा सेल पैडिंग। जो सेल्स के अंदर इंटरनली जो गैप होता है मैटर और सेल के अंदर के बीच में, उसको हम लोग सेल पैडिंग बोलते हैं। तो हम सेल पैडिंग डिसाइड करेंगे। इट इज़ नॉट कंपलसरी, अगर आप नहीं भी देंगे तो वो कुछ ना कुछ ले लेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 डाल दिया। सेल स्पेसिंग, सेल के अंदर स्पेस कितना रहे, तो मैंने सेल स्पेसिंग से इसको डिसाइड किया एंड देन आफ्टर 50 दे दिया। एंड देन आफ्टर विड्थ, यानी टेबल की चौड़ाई कितनी हो, तो विड्थ मैंने 100 ले लिया से और इसका टैग बंद कर दिया। और देखिए, जो कंटेंट्स फ्रेंड्स टेबल में रो के फॉर्मेट में थे, रो बनाने के लिए हम लोग TR टैग का यूज करते हैं। TR और TR, पहले TR के अंदर फ्रेंड्स 2 कॉलम थे, एक में इंडिया लिखा था और एक में ऑस्ट्रेलिया लिखा था। तो मैं TR के अंदर पहला कॉलम बनाता हूँ TD, जिसमें मैं इंडिया भर देता हूँ। TD बंद कर देता हूँ। इसके दूसरा कंटेंट्स तैयार करता हूँ TD, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया भर देता हूँ। कंटेंट्स आप कुछ भी भर सकते हैं। फिर TD क्लोज कर देते हैं। अगर आपको 3 कॉलम बनाने होते तो आप तीसरा TD लगाते, लेकिन नहीं बनाना है तो आप TR को बंद कर सकते हैं। फिर जैसा कि आपने देखा, अगला रो नीचे दिया हुआ था TR टैग, तो आपने TR लगाया और नीचे वाले TR में आप सेकेंड टैग में मान लीजिए अफ्रीका और श्रीलंका भरना चाहते हैं, या जो कंटेंट्स भी आप भरना चाहते हैं। मुझे याद नहीं मैंने टेबल में क्या दिखाया, पर मैं यहाँ पे जो भरना चाहूँ, श्रीलंका या न्यूजीलैंड या जो भी कंटेंट्स हैं या जो भी आपको भरने के लिए कहे जाए, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे श्रीलंका भरना है मान लीजिए,
लंका, और टीडी क्लोज कर दिया, और अगला टीडी लिया मैंने। इस टीडी के अंदर मैं श्रीलंका के अलावा कोई दूसरे कंट्री का नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए अफ्रीका ले लेता हूँ, और टीआर बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको फ्रेंड सेव कराता हूँ। जब मैं इसको सेव कराऊंगा तो इसका नाम पूछेगा मुझसे। मैं एफ जी मान लीजिए ले लेता हूँ, FG6, या मैं ले लेता हूँ table.html और सेव करा लेता हूँ। जब मैं इसको सेव कराऊंगा टेबल के नाम से, तो ये देखिए टेबल का नाम से ये पेज बन के आ गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और खोल के देखता हूँ टेबल बनी। देखिए आपके सामने टेबल कंटेंट्स तैयार है, बॉर्डर भी आ रहा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अफ्रीका भी आ रहा है। तो देखिए जैसे इसमें दो कंटेंट्स थे, तो आपने इसमें पहली रो के साथ देखिए यहाँ से ये पूरा टेबल का कंटेंट दिया था आपने, और यहाँ पहली रो जिसके अंदर इंडिया लिखा है, और दूसरी पहली रो में ही पहले कॉलम में इंडिया लिखा है और दूसरे कॉलम में ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए रो यहाँ से बंद हुई, फिर अगली रो यहाँ से शुरू हुई जिसके अंदर फिर टीडी में श्रीलंका लिखा है और अगले टीडी में अफ्रीका। फिर आपने टीआर फिर बंद कर दिया और फिर मेन टेबल टैग बंद कर दिया। अब अपनी कसर अगर इसमें कॉन्टेंट्स मुझे कॉलम में और बढ़ाना है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में यूएसए बढ़ाना है और नीचे यूके बढ़ाना है, तो क्या करूँगा, मैं वापस से आपको कोडिंग खोलूँगा। और देखिए इस कोडिंग में जब आपने खोला, तो इस कोडिंग में मैं देखिए यहाँ पे जहाँ ऑस्ट्रेलिया है इसके नीचे मैं एक कंटेंट्स टीडी का और बढ़ा देता हूँ, टीडी, और मैं यहाँ पे यूएसए लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स नीचे वाले में भी मैं एक कंटेंट बढ़ा देता हूँ टीडी का, जिसमें मैं यूके लिख देता हूँ और टीडी बंद कर देता हूँ। फिर मैं इसको सेव कराता हूँ और फ्रेंड्स देखिएगा क्या अपडेट आएगा। मैं इसको माइनस से मिनिमाइज करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो कॉलम बढ़ा है मैंने फर्स्ट रो में वो इधर बढ़ गया, सेकेंड रो में जो कॉलम बढ़ा है वो नीचे बढ़ गया। अब हम इस टेबल में कलर्स भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे इस टेबल का बॉर्डर कलर डालना है, तो देखिए मैंने इसका यहाँ विड्थ पे जो ख़त्म किया है, ये देखिए विड्थ पे मैंने इसको ख़त्म किया था, विड्थ में मैं यहाँ पे कलर ले लूँगा, कलर बॉर्डर कलर देखता हूँ पूरा लेना पड़ेगा क्या, बॉर्डर कलर इक्वल टू ग्रीन। देखिए बॉर्डर कलर ग्रीन आ गया, ठीक है। और बॉर्डर कलर ग्रीन आने के बाद अगर मैं इसमें नीचे मैटर पे कलर देना चाहूँ हर रो में, तो मैं टीआर के साथ भी कलर दे सकता हूँ, क्योंकि रो टीआर से बन रही है। तो मैं इसमें बीजी कलर डाल सकता हूँ, बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैंने डाल दिया मैजेंटा, और नीचे वाले टीआर में मैंने डाल दिया बीजी कलर इक्वल टू येलो। और फ्रेंड्स मैंने इसको सेव कराया। सेव कराने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर आप गौर करेंगे रो में भी कलर भरकर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग टेबल टैग क्रिएट करते हैं। आपने देखा टेबल टैग कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल टैग समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग फ्रेम पेज में। देखिए एक्चुअली में ऐसा होता है कि हमें एक सिंगल पेज मिलता है पूरा, जैसे सिंगल पेज आपको मिला हुआ है। अगर मैं इसी में पार्ट बनाना चाहूँ कि एक पार्ट ऐसे आ जाए, एक पार्ट ऐसे आ जाए, ताकि मैं इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग पेजेस को डिस्प्ले कर सकूं, हर पार्ट में मैं एक पेज को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मुझे करना क्या पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में मुझे टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा, और फ्रेम को क्रिएट करना पड़ेगा, और टेबल की तरह काफ़ी हद तक सिमिलर क्रिएट होगा। चलिए मैं आपको फ्रेंड्स टैग बताता हूँ। पहले तो आप इसको हटा दीजिए टेबल टैग को, मैं इसी में बता देता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया HTML से, फिर मैंने हेड, फिर हेड के बाद मैंने इसमें लिखा H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्रेम पेज। बस इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेम पेज ऑलरेडी बन रहा है, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, सीधे हेड से ही बनाता हूँ, क्योंकि फ्रेम पेज यानी पूरा पेज ही फ्रेम में कन्वर्ट होगा, तो मैं सीधे फ्रेम से ही बनाता हूँ।
तो आप फ्रेम सेट स्पेस रोज डालेंगे। रोज, रोज इसलिए क्योंकि मुझे पहली रो चाहिए थी, और पूरा हिस्सा जो रो का है और नीचे का पूरे पेज का, उसको दो हिस्सों में बांट लेंगे आप। मान लीजिए आपने 30% बांटा, परसेंट में लेते हैं, और 70% बांटा, ठीक है। एंड देन आफ्टर फ्रेंड्स, इसमें आप पहला हिस्से में एक फ्रेम बनाना चाहते हैं 30 में, तो आपने लिखा फ्रेम स्पेस SRC यानी सोर्स, और ब्लैंक छोड़ दिया इसको, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप कॉलम बनाएंगे, दो कॉलम बनाना है रो के बाद। तो मैंने इसमें देखिए फ्रेम सेट कॉल्स ले लिया, और जो 70 वाला हिस्सा है उसमें दो कॉलम बनाना है। तो मैंने इसमें 30 और 40 ले लिया, 30% और कॉमा 40%। और फ्रेंड्स हमें दो कॉलम वाले पार्ट बनाने थे, तो हमने दो बार फ्रेम SRC लिखना है। फ्रेम SRC पहला पार्ट, और फ्रेम SRC दूसरा पार्ट, ठीक है। अब मैं फ्रेम सेट बंद कर देता हूँ इसका, फ्रेम सेट, और अगला फ्रेम सेट भी बंद कर देता हूँ, फ्रेम सेट। और अब देखिए मैं हेड बंद करता हूँ, और HTML, और मैं इसको सेव कराता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ F5। आप गौर कर रहे होंगे, एक ऊपर का फ्रेम है, एक इस साइड का और एक इस साइड का। तो आप कहेंगे सर फ्रेम का फायदा क्या होता है? देखिए मैंने पूरे पेज को तीन हिस्सों में बांट दिया, एक ये ऊपर वाला हिस्सा, एक ये साइड वाला, और एक ये साइड वाला। अब देखिए मैं इसमें तीन पेज डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास वेब पेज तीन है, एक ये HT वाला पेज पड़ा हुआ, ये एक पेज, एक पार्ट में मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ। एक मेरे पास टेबल वाला पड़ा हुआ है, सॉरी टेबल वाला तो यही फ्रेम पेज है। दूसरा देखता हूँ, एक GHY वाला पड़ा हुआ है। GHY वाला कुछ HTML का नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है। और देख लेता हूँ, GT1 वाला है, तो शायद GT1 वाला भी फ्रेम का है। तो DFG वाला देख लेता हूँ, अच्छा ये भी फ्रेम का है, सॉरी। तो मेरे पास अभी कोई पेज नहीं है डिस्प्ले करने के लिए इसमें। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फट से दो पेज बना लूँ, जिसमें मैं आपको ये दिखा सकूँ कि पेज कैसे। ये देखिए एक पेज मिला मुझे, इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम है टीम। तो मैं चाहता हूँ ये टीम वाला पेज जो है मेरे फ्रेम पेज के अंदर डिस्प्ले होने लगे। तो मैं क्या करूँगा, इस पे मैं इसको खोलूँगा, और फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मुझे टीम वाला पेज चाहिए था, तो मैंने सेकंड पार्ट के फ्रेम में टीम डॉट HTML को सेट कर दिया। देखिए एक पेज सेट हो गया, अभी दो हिस्से बाकी हैं। एक फ्रेम SRC वाला ये हिस्सा, जहां मैं एक पेज सेट कर सकता हूं, और एक पेज मैं ये वाला हिस्से में सेट कर सकता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं दूसरा कुछ खोलता हूं, देखता हूं किसी और में भी एग्जाम्पल पड़ा हो शायद कोई, ठीक है। अगर मुझे एग्जाम्पल मिलता है तो मैं तुरंत ही सेट कर दूंगा उसको, ठीक है। अब RT वाला देखता हूँ क्या है इसके अंदर। हाँ, एक सिंपल सा RT वाला पड़ा है, हाइपरलिंक का पेज। मैं RT वाला भी सेट कर देता हूँ। तो मैं इसी कोडिंग में एक RT वाला सेट करता हूँ, RT.HTML, इसको भी मैं सेव करा लेता हूँ। और अब एक पेज और सेट करना, मैंने तीन फ्रेम बनाए, फ्रेम में तीन पार्ट बनाए हैं, तो और भी देख लेता हूँ फटाक से। एक ही वाला सेट कर देता हूँ, सिंपल पेज है, HT वाला। तो मैं एक HT.HTML सेव कर देता हूँ, HT.HTML। ये तीन पेज पहले से बने हुए थे, पर डिस्प्ले मुझे फ्रेम में करने थे, ताकि मैं तीनों एक साथ डिस्प्ले कर सकूं। ऐसे में किसी को खोलता हूं तो एक बार में एक पेज खुलता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको रिफ्रेश करने के बाद टेबल को खोला। टेबल खोलने के बाद मैं देखूंगा क्या तीनों हिस्सों में मेरे पेज आ रहे हैं। ये फर्स्ट में आ रहा है, देखिए एक पेज ये आ रहा है, एक पेज बुलेट समरिंग आ रहा है, और फर्स्ट वाला शायद डिस्प्ले नहीं हो रहा है। चेक करता हूँ क्या कारण है। तो मैं कोडिंग खोलता हूँ, फर्स्ट वाले पेज में मैंने डाला है HT.HTML। क्या नाम दूसरा है इसका, कुछ देख लेता हूँ। ओके, आना तो चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। शायद उस पेज को आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है।
चलिए कोई बात नहीं, आप समझ तो गए होंगे कि मैं हर एक हिस्से में एक पार्ट में पेज को सेट कर सकता हूँ। जैसे ये दोनों पेज दिखा रहा है, टीम और आरटी वाला यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मैं जब टेबल वाला पेज खोलता हूँ, टेबल कंटेंट्स खोलता हूँ, तो उसके अंदर देखिए एक पेज ये हिस्से में शो कर रहा है, एक ये, और आप एक ऊपर वाले हिस्से में भी सेट कर सकते हैं। कैसे, मैं कोडिंग में दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ दूसरा और ये दूसरा और तीसरा पेज सेट किया, वैसे मैंने पहला पेज भी सेट किया, वो ले नहीं रहा है इस समय पहला पेज, कोई फॉल्ट होगी पेज में। चलिए मैं दूसरा पेज डाल के देखता हूँ, अगर कोई पेज मेरे पास है एक्स्ट्रा तो मैं उसमें सेट करके देखता हूँ। ये पेजेस हमें पहले ही बनाने पड़ेंगे। देखिए BBN करके नाम पड़ा हुआ, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसमें डिजाइनिंग नहीं है। एक बी वाला देखता हूँ, ये भी खाली पड़ा हुआ। चलिए अच्छा, एक ये देखता हूँ, ये भी खाली पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स अंदर चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि बाहर तो नहीं है और पेजेस डेस्कटॉप में। एक बार सी ड्राइव में देखता हूँ, शायद कोई पेज पड़ा हो या डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ शायद कोई पेज मुझे मिल जाए, मे बी। नो फ्रेंड्स, यहाँ भी कोई पेज नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप बात को समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पास कोई भी पेज हो, जो भी पेज आप लगा सकते हैं HTML का, वो इस फ्रेम पेज में लगा सकते हैं। इस जगह पे यहाँ पे आप उसका नाम .html डाल सकते हैं। ठीक है, और वो पेज, जैसे मैं टीम वाला पेज ही ऊपर भी डाल देता हूँ इसको कॉपी करके, तो दोनों में एक ही पेज दिखाने लगेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ और सेव करा देता हूँ। अब देखिएगा दोनों हिस्सों में एक ही पेज दिखाएगा। ये देखिए, इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास नया पेज था नहीं, तो मैंने उसी पेज को लिंक करा दिया। और देखिए यहाँ पे, ये देखिए तीनों हिस्सों में अलग अलग पेज शो कर रहा है। तो ये जो पार्ट बनाया ये हमने फ्रेम पेज से बनाया। फ्रेम की कोडिंग आप एक बार नजर डालिए। फ्रेम सेट, पहले मुझे रो बनानी थी सबसे ऊपर, तो मैंने रोज लिखा। फिर मैंने लिखा फ्रेम SRC, ब्लैंक छोड़ दिया था, उसमें बाद में पेज सेट कर सकते हैं। फिर फ्रेम सेट कॉल्स, जिसमें मुझे जो कॉलम बनाने थे वो बचे हुए 70% में बनाना थे नीचे के, क्योंकि आप गौर करिए, देखिए ये 30% निकल गया पूरा रो, सामने से लास्ट तक रो, और ये 70% में मैंने 2 कॉलम बनाए, एक कॉलम 2 कॉलम। अब जरा कोडिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, पहले फ्रेम सेट रो लिया है और 100 को 2 हिस्सों में बांटा है, यानी पूरे हिस्से को 2 हिस्सों में, 30 और 70। फर्स्ट पार्ट में फ्रेम बना है 30% पे, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ 70 का मैंने 2 कॉलम फिर से कर दिए, 30 और 40। फर्स्ट कॉलम है फ्रेम SRC, सेकेंड कॉलम फ्रेम SRC, एक 30 का और एक 40 का, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये सब सेव करने के बाद मैंने लास्ट में फाइलें सेट की तीनों हिस्सों में, और जब मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ तो कुछ इस ढंग से फ्रेम पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेम पेज का और टेबल्स का। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।